ऐसे पकड़ लो, पहले समय नहीं, ऐसे पकड़ लो। ये वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। तो गाइस मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मतलब सारा काम मेरा हो गया है घर का। और आप लोगों से सुबह से बात नहीं की मैंने, और अभी मैंने अपना फ़ोन उठाया है। पता है गाइस क्या हो रहा है, आजकल मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब ऐसा आलस आलस भरा हुआ है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मतलब ऐसा लगता है कुछ ना करूँ, बस सोती रहूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और थोड़ी सी ना तबीयत ऐसी ढीली ढीली लग रही है। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और तबीयत का क्या है, वो तो ख़राब होती रहती है। नहीं मुझे ना बहुत आलस आ रहा है, 4-5 दिन से तो इतना आलस आ रहा है, बस ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ, कुछ ना करूँ, सिर्फ सोती रहूँ। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, मुझे ही नहीं पता, बट आप लोग कमेंट करके बताना। और सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं भी पता लेट गई थी। फिर मैंने कहा चलो अपना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो भी मैंने आप सब लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस घर का काम तो मेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है। बस मुझे दोपहर का लंच बनाना है, तो वो मुझे चावल बनाने हैं, तो मैं भी बना लूँगी। और आज मुझे पता है मलाई मतलब घी भी निकालना है, मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई है, तो मुझे वो भी निकालना है। ये 2 काम मुझे करने हैं, बट करने से पहले इतना आलस आ रहा है। तो और मैंने ब्लॉग स्टार्ट सुबह कल सोच के बैठी थी कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, सुबह से ही करूँगी, पर नहीं, बहुत आलस आ रहा था। तो अभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपने घर गई थी, मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी। तो मेरे जो चाचा जी के बेटे हैं ना, 2 बेटे, मतलब 3 बेटे हैं, 2 एक बड़े भैया हैं, उनकी शादी हो गई थी। और अभी 2 छोटे भाई की शादी हुई थी 1 साल पहले, तो उनकी एनिवर्सरी थी, 1 साल हो गया था। तो शादी में तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि एक रीज़न ये है, मैं आपको बाद में बताऊंगी वो रीज़न क्या है। मतलब थोड़ा बता देती हूँ, मैंने लव मैरिज की थी, तो वो लोग मुझे घर पे बुलाते नहीं थे, तो शादी में नहीं गई थी मैं। और मुझे बहुत दुख है इस बात का। पता है मेरी किस्मत कैसी है, मैं एक भी भाई की शादी में नहीं गई, मेरी इतनी ख़राब किस्मत है। मतलब भाइयों के शादियों के लिए तो मेरी बहुत गंदी किस्मत है। मैं बहुत दुख होता है मैं जब भी सोचती हूँ। मेरी दिल से तमन्ना थी कि मैं अपने भाई की शादियों में जाऊँ, बट नहीं हो पाया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया है, मैं जाती हूँ। तो एनिवर्सरी थी भाई की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उनका सम्मान सर आँखों पे उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गई। तो बस मैंने वहाँ पे ज़्यादा तो शूट नहीं करा, क्योंकि मैं उस पल को एंजॉय करना चाहती थी। तो मैं उस पल को एंजॉय कर रही थी। थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया है तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोग बताना कैसा लगे। मेरे भाई भाभी, नई भाभी, छोटे भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं, ज़्यादा लोग, मतलब एक बार मैं जाके अच्छे से वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन अभी जितना था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा रहा, और फिर मिलती हूँ आपसे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना, ठीक है? तो जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ तो आप सब लोगों के साथ पहुँच जाए वो। और सबसे पहले बताना मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये भी एक कमेंट करके बताना। वैसे मैं ज़्यादा गोरी गोरी लग रही, क्योंकि ना लाइटिंग गर्मियों में ना मेरे रूम में बहुत अच्छी लाइट आती है, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है। सर्दियों में ना अच्छी लाइट नहीं आ पाती, तो वीडियो भी थोड़ी वैसी बन जाती है। तो बस, तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो देखना और बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? बाय। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और देखो जाते ही मैं अपनी भाभी से अपनी सेवा करवा रही हूँ। तो मेरी जो छोटी भाभी थी, सबसे छोटी भाभी है ये, तो महावर लगा रही थी वो मेरे। तो यहाँ पे ना ये मेरी नकल भी उतार रही थी। तो मैं आपको सुनाऊंगी जिस तरह से मैं ब्लॉग में बात करती हूँ। तो भाभी बोल रही थी दीदी ऐसे बोलती हैं, तो आप लोगों को मैं भी सुनाऊंगी। तो ये देखिए वो महावर लगा रही हैं, उन्होंने अपने भी लगाई थी। ये मेरी भाभी है, ये मेरे मावर लगा रही है। ऐसा बोलती है वीडियो में। सबने बड़ी प्यार से लगाई थी।
तो देखा गाइस किस तरह से वो मेरी नकल निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी मामा जी की बेटी हैं, और ये जो छोटी वाली है, ये बड़ी वाली है जो उसके बगल में बैठी हुई मेहंदी लगा रही है, वो मेरी छोटी बहन है, मौसी जी की बेटी। और ये एक और भाभी हैं जिनके मेहंदी लगा रही है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सजाया हुआ था घर, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और सामने हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है, और ये देखिए चारों तरफ बैलून लगा दिए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे तो ये बोल रहे थे बर्थडे है बर्थडे है, और मतलब चाचा चाची का बर्थडे है, और तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये मेरा भाई है छोटा, मतलब मेरे मामा जी का बेटा है, और अपना मुँह छुपा रहा था। और ये देखिए चित्रांश ने हटा दिया उसको, मतलब कैमरे के सामने आ ही नहीं रहा था, बट कोई नहीं। सबकी यहाँ पे गाइस सब लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इनकी एनिवर्सरी भी है, ये बड़ा भाई है, मतलब बीच वाला भाई है, और मामा जी की बेटी, सब लोग गेस्ट आए हुए थे, मतलब भाभी के मायके से। और छोटी बहन खड़ी है मेरी, दोनों बहनें ही हैं मेरी। और ये देखिए वो मामा जी का बेटा है जो भी मुंह छुपा रहा था, तो बस जितना हो सका। यहाँ पे देखिए यम्मी यम्मी टेस्टी केक रखा हुआ है। तो दो लोगों की एनिवर्सरी थी, इसलिए 2 केक आए थे। और मतलब शुरुआत करने से पहले बहनें टीका करती हैं, तो वैसे ही मेरी छोटी बहन टीका कर रही थी। और यहाँ पे देखिए 2 केक रखे हुए हैं, और भाई भाभी चारों खड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये बीच वाले भाई भाभी हैं, है ना। और वो जो बगल में खड़ा हुआ है अमित, मेरा भाई छोटा, और ये मुझसे छोटा है, तो ये सबसे छोटे भाई भाभी हैं। अभी 2 भाई भाभी और हैं, मतलब एक मेरे बड़े भैया और एक और, तो वो उनको मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। मतलब मुझे मतलब सारा फोकस इनके ऊपर ही था। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जयमाला हो रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग मेरे भाई भाभी को आशीर्वाद देना, हमेशा खुश रहे ये दोनों चारों, सभी सारे भाई भाभी खुश रहे। तो मेरी खुशी का